अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल चौहान टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है और लोग छोटी बड़ी गलतियां करते ही रहते हैं। आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी देखेंगे जिनकी छोटी सी गलती की वजह से कंपनी ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि गूगल हर रोज $60 मिलियन कमाता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। दोस्तों, गूगल की सालाना इनकम से 21 ताजमहल बन सकते हैं। दोस्तों, ये पैसा गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कमाता है। दोस्तों, गूगल मुख्तलिफ तरह के सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करता है और करोड़ों डॉलर कमाता है। दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी होने की वजह से गूगल को छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, पिछले ही साल गूगल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये नुकसान $10 मिलियन थे। दोस्तों, गूगल के एक एम्प्लॉय ने अपनी छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान कर डाला। दोस्तों, उसने एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट की बजाय एडवर्टाइजमेंट की जगह नीले कलर का रेक्टेंगल डाल दिया, जो कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे शो होने लगा। ये गलती 45 सेकंड चलती रही, जिसकी वजह से गूगल को $10 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोडैक एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में दोस्तों फिल्म मेकिंग के रिलेटेड हर प्रोडक्ट तैयार होता है, जैसा कि फोटो प्रिंट, कैमरास, और इसके अलावा ये कंपनी बहुत से सॉफ्टवेयर भी बनाती है। दोस्तों, इस कंपनी में हर साल 1.3 बिलियन का रेवेन्यू कमाया जाता है। दोस्तों, 2005 में एक एम्प्लॉय ने इस कंपनी की सालाना एक्सपेंस लिस्ट में जीरोस का इजाफा कर दिया। दोस्तों, वैसे तो जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। दोस्तों, जब कंपनी ने ये माइनर गलती डिटेक्ट की तो कंपनी को $11 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 5। दोस्तों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के बारे में आप जानते ही होंगे। ये कंपनी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजती है, स्पेस रिसर्च भी करती है। दोस्तों, इस कंपनी ने 1998 में मार्स में एक सैटेलाइट भेजने का फैसला किया। दोस्तों, इस सैटेलाइट को इस तरह से डिजाइन किया गया कि मार्स की सरफेस, एटमॉस्फेयर और मिट्टी के तूफान की जांच पड़ताल कर सके। तो नासा का ये प्लेन बहुत ही इम्प्रेसिव था और इस प्रोजेक्ट में $125 का खर्चा हुआ। दोस्तों, 11 दिसंबर 1998 में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ठीक 9 माह बाद इस सैटेलाइट को मार्स में पहुंचना था और इस सैटेलाइट ने 940 किलोमीटर का फासला तय करना था। और दोस्तों, अजीब बात ये थी कि चंद ही दिनों बाद इस सैटेलाइट का सिग्नल लॉस हो गया। इस पूरे मामले की तहकीक की गई तो पता चला कि इस सैटेलाइट के सॉफ्टवेयर का कोड इंटर करते वक्त सिग्नल यूनिट कन्वर्ट करना भूल के वजह से इसका सिग्नल लॉस हो गया। नासा का ये प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो गया और एम्प्लॉय की छोटी सी गलती की वजह से $125 मिलियन खला में ही उड़ गए। नंबर 4, ट्रांसल्टा। दोस्तों, शायद आपने स्प्रेडशीट के बारे में सुना ही होगा। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट बनाती है और इसे एनालाइज भी करती है। आम अल्फाज में दोस्तों, पुराने वक्तों में हिसाब किताब के लिए रजिस्टर रखा जाता था, अब ये काम सॉफ्टवेयर करता है। इस कंपनी में दोस्तों बहुत से एम्प्लॉयज काम करते हैं और इन एम्प्लॉयज से गलती भी हो सकती है। 2003 में दोस्तों एक कैनेडियन एनर्जी कॉर्पोरेशन जिसका नाम ट्रांसल्टा था, इसके एक एम्प्लॉय ने स्प्रेडशीट को कंपाइल करते वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। असल में इस कंपनी ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदने थे, इसकी कीमत गलती से ज्यादा लिख दी गई और कंपनी को प्रॉफिट की बजाय उल्टा ज्यादा पैसा देना पड़ गया। दोस्तों, इस गलती की वजह से इन्हें $24 मिलियन का नुकसान हुआ। कंपनी के चेयरमैन का कहना था कि इस एम्प्लॉय ने सिर्फ कट और पेस्ट करने में ही गलती कर दी और एक्स्ट्रा जीरो को भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था। नंबर 5, पायलट मिस्टेक। दोस्तों, मार्च 1970 में ग्रैंड कैनारिया एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से ये एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। दोस्तों, लैंड होने वाले प्लेन्स को साथ ही मौजूद एक छोटे से एयरपोर्ट पर भेज दिया। एयरपोर्ट पर मौजूद एक प्लेन ने टेक ऑफ करना था। दोस्तों, ग्रैंड कैनारिया एयरपोर्ट बंद होने की वजह से एक प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग भी कर रहा था। दोस्तों, टेक ऑफ करने वाला प्लेन टेक ऑफ के लिए निकल चुका था। अमले ने बहुत कोशिश की इसको रोकने के लिए, लेकिन ये नहीं रुका। दोस्तों, इस प्लेन के पायलट ने सोचा कि दूसरे प्लेन से पहले मैं टेक ऑफ कर लूंगा। दोस्तों, ये पायलट दूसरे प्लेन से पहले टेक ऑफ नहीं कर सका। दोनों प्लेन आपस में टकराए और क्रैश हो गए। दोस्तों, इस हादसे में दोनों प्लेन्स के तमाम पैसेंजर्स मारे गए। इस हादसे में पायलट की छोटी सी गलती की वजह से 1 सेकंड में 600 लोग मारे गए। दोस्तों, इसके अलावा इस कंपनी ने मरने वाले लोगों को $350 मिलियन दिए। दोस्तों, इस छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
नंबर 2, पाइपर अल्फा ऑयल प्लेटफॉर्म। ये ऑयल प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ सी में वाक़या था। 6 जुलाई 1988 को एक ऑर्डिनरी वर्कर की छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों इस वर्कर को टाइम पर ऑयल प्रोडक्शन को बंद करना था। इस वक्त दोस्तों इस वर्कर का ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से इसने ऑयल प्रोडक्शन को बंद नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। आग इतनी ज्यादा थी कि ये वर्कर इमरजेंसी कॉल भी न कर सका। तो 1 घंटे बाद एक शिप ने इस प्लेटफॉर्म को देखा, लेकिन उस टाइम तक ये प्लेटफॉर्म तबाह हो चुका था। ये नुकसान ऑयल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान था। दोस्तों इसकी वजह से न सिर्फ वर्कर मारे गए बल्कि पानी में मौजूद जानवर भी मारे गए और कंपनी को 3.5 बिलियन का नुकसान भी उठाना पड़ा। नंबर 1, जेपी मॉर्गन। दोस्तों जेपी मॉर्गन अमेरिका की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विस होल्डिंग कंपनी है, जिसमें 2,50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। दोस्तों किसी एक भी एम्प्लॉय की छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इस कंपनी के एम्प्लॉय जिसका नाम ब्रोनो एक्सेल था, इसने स्प्रेडशीट में गलत इन्फॉर्मेशन कॉपी कर दी। इस छोटी सी गलती की वजह से कंपनी का सारा डेटा मिस कैलकुलेट हो गया। इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से कंपनी को 6 बिलियन का नुकसान हो गया।